हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया का फ्लोरा एंड फौना, डिस्टर्बिंग स्टैटिक्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वैनिशिंग फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना की क्लासिफिकेशन, एशियाटिक चीता, fearful depletion of flora and fauna, ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे इफेक्ट करते हैं फ्लोरा एंड फौना को, हिमालयन गिव इन ट्रबल, डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात को समझेंगे। प्लैनेट अर्थ को न सिर्फ हम ह्यूमंस अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं, बल्कि और भी कई सारे लिविंग बींग्स अपने सस्टेनेंस के लिए अर्थ को यूज करते हैं। चाहे वो एक माइक्रो लिविंग बींग हो जैसे कि बैक्टीरिया, या फिर बहुत बड़ा लिविंग बींग जैसे कि एलिफेंट या फिर ब्लू व्हेल। ह्यूमंस इन सब लिविंग बींग्स के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को क्या बोलते हैं? वेल, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, चलिए देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अर्थ पे डिफरेंट लाइफ वेराइटीज, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज होती है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं, या जेनेटिक डिफरेंसेस होती है विद इन स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स। प्लांट बायोडाइवर्सिटी का मतलब है प्लांट का इकोसिस्टम, प्लांट लाइफ, प्लांट की स्पीशीज या फिर प्लांट के अलग अलग जेनेटिक्स। इसी तरह एनिमल बायोडाइवर्सिटी का मतलब है एनिमल्स के डिफरेंट स्पीशीज, एनिमल्स का डिफरेंट इकोसिस्टम और एनिमल्स की स्पीशीज में डिफरेंट जेनेटिक वेराइटीज। बर्ड इकोसिस्टम का मतलब है बर्ड्स के डिफरेंट स्पीशीज, बर्ड का इकोसिस्टम या बर्ड्स के जेनेटिक डिफरेंसेस। अब हम फ्लोरा एंड फौना को समझते हैं। फ्लोरा का मतलब है कलेक्टिव प्लांट लाइफ और वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। किसी भी रीजन का प्लांट लाइफ या वहां की वेजिटेशन, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। इसी तरह फौना का मतलब है एनिमल लाइफ प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन और टाइम। तो फौना का मतलब है एनिमल लाइफ जो एक पर्टिकुलर रीजन में होती है। फ्लोरा एंड फौना को हम इजीली अगर समझे तो फ्लोरा का मतलब है प्लांट लाइफ और फौना का मतलब है एनिमल लाइफ। उम्मीद है आपको फ्लोरा एंड फौना का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम इंडिया के फ्लोरा एंड फौना को डिस्कस करेंगे। इंडिया में फ्लोरा एंड फौना का काफी रिच वैरायटीज पाई जाती है। इन्हीं एबेंडेंट और यूनिक स्पीशीज के होने की वजह से इंडिया को वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में एक माना जाता है। रिच बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ ये एक्सटेंसिव प्लांट एंड एनिमल वैरायटीज नेशन के नेचुरल वेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करता है। यही नहीं, बल्कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में नोन स्पीशीज के अलावा और भी ट्वाइस और थ्राइस स्पीशीज भी अवेलेबल है, जिन्हें अभी डिस्कवर नहीं किया गया है। इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की रिच वैरायटीज तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। वो है स्ट्रेस ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये स्ट्रेस क्यों है? ये स्ट्रेस है लोगों का एनवायरनमेंट की तरफ इनसेंसिटिव होना और प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करने की वजह से। बायोडाइवर्सिटी का स्ट्रेस और क्या क्या करता है, चलिए आगे देखते हैं। फ्लोरा एंड फौना का डिस्टर्बिंग पैटर्न्स। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में 10% वाइल्ड फ्लोरा मतलब प्लांट्स और 20% मैमल्स थ्रेटन लिस्ट में आ चुके हैं, और इनमें से कुछ अब क्रिटिकल कैटेगरी में भी आ गए हैं। मतलब वो अब खत्म होने की कगार पे है, उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो रही है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन कोयल और फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑवलेट एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज में माने जाते हैं। और मधुका इंसाइनिस जो कि महुआ पेड़ का एक वाइल्ड वैरायटी है, और हुबार्डिया हेप्टान्यूरॉन जो कि घास की एक वैरायटी है, ये एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है
ह्यूमंस के केयरलेस बिहेवियर की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बुरा असर पड़ चुका है। एनिमल्स का देखें तो मैमल्स के 79 स्पीशीज, बर्ड्स की 44, रेप्टाइल्स की 15 और एम्फिबियंस की 3 स्पीशीज खत्म होने की कगार पे है। फ्लोरल स्पीशीज का देखें तो 1500 प्लांट स्पीशीज एंडेंजर्ड हो चुकी है, मतलब खत्म होने की कगार पे है। नेक्स्ट टॉपिक है वैनिशिंग फॉरेस्ट। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के मुताबिक इंडिया का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है 78.92 मिलियन हेक्टेयर्स, जो कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.01% है। ब्रेक करके देखें तो डेंस फॉरेस्ट 12.24% है, ओपन फॉरेस्ट 8.99% है और मैंग्रोव फॉरेस्ट 0.14% है। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं। 1997 से लेके अब तक डेंस फॉरेस्ट को 10,098 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। और ये सब किससे पॉसिबल हुआ? जब डिफरेंट एजेंसीज ने प्लांटेशन या एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग प्लांट और एनिमल स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के मुताबिक इंडिया के फ्लोरा एंड फौना वैरायटीज को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये वो स्पीशीज होते हैं या वो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो खत्म होने की कगार पे है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन रीनो, लाइन टेल्ड मैकैक, संगाई जिसे ब्राउन एंटर डेयर मणिपुर में कहा जाता है। ये सारे एग्जाम्पल्स इस इमेज में दिए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं नॉर्मल स्पीशीज। ये वो स्पीशीज होती है जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल होती है, न ज्यादा न कम। फॉर एग्जाम्पल कैटल, सैल, पाइन या रोडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं वुल्नरेबल स्पीशीज की तरफ। ये वो स्पीशीज होती है जिनकी तादाद बहुत कम हो गई है और ये बहुत जल्द खत्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट चलते हैं रेयर स्पीशीज की तरफ। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी पॉपुलेशन काफी कम है और ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में ऐड हो सकते हैं, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल। नेक्स्ट बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज की। ये वो स्पीशीज होती है जिन्हें एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। यूजुअली इसे आइसोलेट किया गया होता है बाय नेचुरल बैरियर्स या ज्योग्राफिकल बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग या मिथुन जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज की। तो ये फ्लोरा एंड फौना की वो स्पीशीज होती है जो पहले दुनिया में रह चुकी होती है, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो ये दुनिया से खत्म हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक चीता, स्टिलर सी काउ एंड पिंक हेडेड डक। एक्सटिंक्ट स्पीशीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फौनल स्पीशी है एशियाटिक चीता। सवाल ये उठता है ये एक्सटिंक्ट क्यों हुए? चीता, जिसका जोलॉजिकल नेम एसिनोइक्स जुबेंटस है, ये दुनिया का सबसे तेज भागने वाला मैमल है और इसकी स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये 1 घंटे में 112 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। 20th सेंचुरी तक इसकी तादाद काफी ज्यादा थी। ये एक्सटिंक्ट क्यों हुए? रीजन है हैबिटेट लॉस, जिसका डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा रीजन है, और प्री डिक्लाइन। इसका मतलब है जिन जानवरों को ये खाता था वो कम हुए या फिर खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया का फ्लोरा एंड फौना कैसे खत्म हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, या
क्या रीजन है जिनकी वजह से प्लांट और एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? पहला रीजन, ओवर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को ओवर यूज किया जा रहा है, जैसे कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं और वाइल्ड एनिमल्स को मारा जा रहा है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस वुड, लीव्स, रबर, फूड या फिर मेडिसिन वगैरह के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड है। इंडियन फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा डैमेज कॉलोनियल पीरियड के दौरान किया गया, जब रेलवेज को एक्सपैंड किया जा रहा था, एग्रीकल्चर को स्प्रेड किया गया और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या माइनिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट किया गया था। दूसरा रीजन है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 1951 से लेके 1980 तक लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में, जहां पे झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, उसकी वजह से काफी हद तक फॉरेस्ट को तबाह किया गया। थर्ड रीजन है एनरिचमेंट प्लांटेशन। ये एक ऐसा एग्रीकल्चरल टेक्निक होता है जिसमें एक सिंगल स्पीशी या क्रॉप को एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है, क्योंकि ये स्पीशी कमर्शियली वैल्यूएबल होता है। इस टेक्निक के दौरान बाकी सारे क्रॉप्स को एलिमिनेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमालयाज में हिमालयन ओक ट्री स्पीशी को खत्म किया गया चिर पाइन प्लांटेशन की वजह से। फोर्थ रीजन है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इंडिया में टाइम टू टाइम काफी ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स सेटअप किए गए हैं, लेकिन जितना ज्यादा डेवलपमेंट उतना ज्यादा बायोडायवर्सिटी लॉस। 1951 से लेके अब तक 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया गया है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन, फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन और इरिगेशन वगैरह के लिए। मध्य प्रदेश में एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जिसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, जो कि 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को तबाह कर सकता है। फिफ्थ रीजन है माइनिंग। माइनिंग एक्टिविटीज बहुत बड़ा खतरा है बायोडायवर्सिटी के लिए। माइनिंग एक्टिविटीज जैसे कि डोलोमाइट माइनिंग की वजह से बुक्सा टाइगर रिजर्व काफी हद तक इफेक्ट हुआ है, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। माइनिंग न सिर्फ बायोडायवर्सिटी को खत्म करता है, बल्कि माइग्रेशन रूट्स को भी बंद कर रहे हैं, जिनकी वजह से जानवर दूसरे हैबिटेट में मूव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि ग्रेट इंडियन एलिफेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालयन यू। हिमालयन यू, जिसका जोलॉजिकल नेम टेक्सास वेलाचियाना है, ये एक मेडिकल प्लांट है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स में। यीव ट्री में एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसे टेक्सोल कहते हैं। इस कंपाउंड को यीव ट्री के बाग, नीडल्स और रूट्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टेक्सोल कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है और ये दुनिया का टॉप सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से यीव ट्रीज को खत्म किया जा रहा है। हजारों यीव ट्रीज सूख चुके हैं पिछले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडायवर्सिटी, मतलब इंडिया में एनिमल, प्लांट और बर्ड स्पीशीज क्यों कम हो रही है। मेजर कॉजेस की बात करें तो वो है, सबसे पहले हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करना या इनकैपेबल बनाना। नंबर टू, हंटिंग, जानवरों का शिकार करना उनके बोन्स, टीथ या स्किन के लिए। नंबर थ्री, पोचिंग, मतलब इलीगल कैचिंग या किलिंग ऑफ एनिमल्स किसी और की लैंड पे। नंबर फोर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सेसिव यूज करना। नंबर फाइव, पॉइजनिंग, मतलब हंटिंग के लिए जहरीली चीजों का यूज करना। नंबर सिक्स है फॉरेस्ट फायर, नेचुरल या डेलिब्रेट आग लगाना फॉरेस्ट में।
ये तो है मेजर कॉजेस। अब हम एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की कॉजेस को देखते हैं। वो है अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज और ओवर पॉपुलेशन। अगर हम रिसोर्स कंजप्शन को कंपेयर करें तो एक एवरेज अमेरिकन 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है एक सोमालियन या अफ्रीकन से। इसी तरह इंडिया में 5% अमीर लोग ज्यादा इकोलॉजिकल डैमेज करते हैं एज कंपेयर टू 25% पुअर लोगों के, क्योंकि अमीर लोगों का रिसोर्स कंजप्शन काफी ज्यादा होता है गरीब लोगों से। क्या आपको पता है इंडिया में आधे से ज्यादा नेशनल फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं, 1/3 वेटलैंड्स सूख चुके हैं, 70% सरफेस वाटर बॉडीज पोल्यूट हो चुकी है, 40% मैंग्रोव फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं। अगर हंटिंग और ट्रेड कंटिन्यू रहा तो इसकी वजह से प्लांट और एनिमल बायोडायवर्सिटी खत्म हो सकती है या खत्म होने की कगार पे आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को खत्म करना न सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू है, बल्कि ये एक कल्चरल डाइवर्सिटी लॉस भी है, क्योंकि फॉरेस्ट में सिर्फ जंगली जानवर नहीं रहते, बल्कि वो ट्राइबल कम्युनिटीज का भी घर है। इन सब की वजह से ये इंडिजिनियस या नेटिव लोग काफी हद तक इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये अपने लाइवलीहुड के लिए जैसे कि पानी, खाना, मेडिसिन या कल्चर के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। इन कम्युनिटीज में वुमेन फोक सबसे ज्यादा सफर करता है, क्योंकि ये सब उनकी हार्डशिप्स को और भी बढ़ाते हैं। उन्हें टिम्बर कलेक्शन के लिए काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये सारा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन गरीबी को और भी एनहांस करता है, और इन सब से गरीब लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इस तबाही की वजह से एनवायरमेंट पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ड्रॉट्स और फ्लड्स आते हैं। ये सब को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इस सब को रोकने या खत्म करने के लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि आम लोगों को भी अवेयर होना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजर्वेशन मेजर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू नो मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।